टंग। टंग जो है गाउस्टेटरी ऑर्गन है। टंग इज गाउस्टेटरी ऑर्गन, दैट इज टेस्ट रिसेप्टर ऑर्गन। इट डिटेक्ट द टेस्ट ऑफ फूड मटेरियल। टंग जो है फूड मटेरियल के स्वाद को पहचानता है। इसमें जो है छोटे छोटे टेस्ट बर्ड होते हैं जिनको हम लोग पैपिली कहते हैं। पैपिली यानी टेस्ट बर्ड, ये सब जो है ना, ये फिलीफॉर्म, फंगीफॉर्म, वैलेट, ये फॉलिएट और सर्कम वैलेट, ये 4 तरह का ये टेस्ट बर्ड होता है जिसको पैपिली कहते हैं। इसमें सेंसरी सेल्स होते हैं जो टेस्ट जो है उसके केमिकल सिग्नल को रिसीव करके और उसको भेजता है ब्रेन को। तो देखें गाउस्टेटरी ऑर्गन के बारे में, यहाँ पर हम देखते हैं फिलीफॉर्म, फिलीफॉर्म पैपिले है। ये जो है ना फिलीफॉर्म पैपिले है, ये टिप पर होता है और ये स्वीट के लिए होता है। कहते हैं कि टिप पर स्वीट जो है ना उसके लिए रहता है टेस्ट बर्ड। और ये जो है फंगीफॉर्म है, फंगीफॉर्म या फंजाइफॉर्म। इसके बाद ये जो है वैलेट है, ये है फॉलिएट, इसको क्या कहेंगे फॉलिएट, फॉलिएट। और ये है सरकम वैलेट, सरकम वैलेट, वैलेट। तो इस प्रकार हम लोगों ने क्या देखा कि जो टंग है, टंग, ये टंग का स्ट्रक्चर है। इसमें हम लोग देख रहे हैं 4 तरह का टेस्ट बर्ड है जिसको हम पैपिली कहते हैं। और ये जो है टंग लोअर जॉ से जुड़ा रहता है फ्रेनुलम के मदद से, फ्रेनुलम के मदद से जुड़ा रहता है। इसमें कौन कौन से टेस्ट बर्ड है क्लियर हो गया, फिलीफॉर्म, फंजीफॉर्म, फॉलिएट और सर्कमवैलेट। ये जो देख रहे हैं ये फॉलिएट, ये हम लोग नॉन फंक्शनल होता है और ये कैटल वगैरह में जो है ना ज़्यादा फंक्शनल होता है। तो ये फॉलिएट के बारे में, लेकिन होता 4 टाइप का पैपिली है यानी टेस्ट बर्ड। और चूँकि टंग जो है उसका क्या काम है, तो टंग हेल्प्स इन टॉकिंग and tongue mix the food material with saliva and masticated food in mouth is called bolus. टॉन्सिल, WBC जहाँ पर मैच्योर होता है, वर्क करता है, वो टॉन्सिल है। ये सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन होता है जो माउथ में एक रिंग के रूप में दर्शाया गया था वाल्डियर साहब के द्वारा, एंड दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड वाल्डियर रिंग्स। वाल्डियर रिंग्स में हम लोग क्या देखते हैं कि 4 डिफरेंट टॉन्सिल्स का किस प्रकार रिंग के रूप में अरेंजमेंट किया गया है। यहाँ पर हम देखते हैं फेरेंजियल टॉन्सिल, फेरेंजियल टॉन्सिल। ये स्टेचियन ट्यूब जो होता है जो माउथ को ईयर से जोड़ता है, मिडिल ईयर से, फेरेंजियल, यहाँ पर फेरेंजियल टॉन्सिल के ठीक नीचे ट्यूबुलर टॉन्सिल है, स्टेचियन ट्यूब के पास होता है ट्यूबुलर टॉन्सिल। इसके बाद ये पैलेट के पास होता है पैलेटाइन टॉन्सिल। और ये जो है जीभ के पास होता है लिंगुअल टॉन्सिल। तो ये सारा टॉन्सिल जो है इसका अरेंजमेंट एक रिंग के रूप में है। वाल्डियर साहब ने इसको बताया था, इसलिए इसको कहते हैं वाल्डियर्स रिंग। और ये टॉन्सिल जो है ये WBC का मैच्योरिंग साइट है जहाँ पर WBC मैच्योर, WBC जो है अपना वर्क करता है। तो ये रहा वाल्डियर रिंग। ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ गट, ये जो है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ गट। एलिमेंट्री कैनाल जो है हम लोग का वो 3 गट में डिवाइडेड है, फोर गट, मिड गट और हैंड गट। तो ये तीनों जो गट है इसको कहीं से भी हम ट्रांसवर्सली सेक्शन करते हैं
तो हमें 4 लेयर देखने को मिलता है, सेरोसा, मस्कुलारिस, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। एक बार फिर रिपीट कर दें कि जब हम गट को किसी भी तरह से पकड़ करके उसको ट्रांसवर्सली काटेंगे तो उसमें 4 लेयर देखने को मिलेगा। आउटर मोस्ट जो लेयर होगा वो होगा सेरोसा, सेरोसा के अंदर मस्कुलारिस, मस्कुलारिस के अंदर सब म्यूकोसा और सबसे अंदर म्यूकोसा। इसके बाद ल्यूमेन होगा, स्थान जगह रहेगा जिसे फूड पास करेगा। अब ये जो गट है हम इस तरह पकड़े, मान लीजिए कि एलिमेंट्री किनारे से काटे, इसको पकड़ काटे हैं तो ये दीवार है इसका, तो यहाँ से लेकर ये जो दीवार है इसमें 4 लेयर होता है। अगर हम बाहर से बात करें तो पहला है सेरोसा, सेरोसा के बाद है मस्कुलारिस। तो मस्कुलारिस जो है इसमें 2 मसल्स जो है जनरली पाया जाता है, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल। बाहर की ओर लॉन्गिट्यूडिनल और अंदर की ओर सर्कुलर। ये पूछ देता है कि कौन बाहर है कौन अंदर है, तो बाहर लॉन्गिट्यूडिनल और अंदर सर्कुलर। और एक बात ध्यान रखना है कि स्टोमक के केस में मस्कुलारिस लेयर में 3 टाइप्स ऑफ मसल्स पाए जाते हैं, 3 तरह के मसल्स पाए जाते हैं। यहाँ हम लोग देख सकते हैं सबसे बाहर ऑब्लिक है, सर्कुलर है और तब लॉन्गिट्यूडिनल है। ऑब्लिक, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल ये स्टोमक के केस में है। तो इस डायग्राम पहले इस चार्ट को हम लोग समझना है। सबसे पहले तो समझ लिए कि 4 लेयर में विभक्त है गट, 4 लेयर में। ये जो सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल जो है दोनों मिलकर के मस्कुलारिस बनाता है, मस्कुलारिस। मस्कुलारिस में 2 लेयर पढ़ना है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, लेकिन ध्यान रखें कि स्टोमक में 3 मसल्स होता है, मस्कुलारिस लेयर में 3 मसल्स होते हैं, ऑब्लिक, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल। तो हम बात करते हैं जरा सा इस चार्ट के बारे में। तो गट जो है उसमें हम देखते हैं ईसोफेगस, स्टोमक, डियोडेनम, जेजुनम और इलियम। इसको कहीं से भी काटते हैं तो 4 लेयर मिलता है। 4 लेयर क्या मिलता है? पहला है म्यूकोसा, ये अंदर का है, म्यूकोसा के बाद है सब म्यूकोसा, उससे बाहर मस्कुलारिस और सबसे बाहर जो है सेरोसा है। अब हम एक एक करके देखें। मस्कुलारिस से बाहर से हम अंदर की ओर जाते हैं, बाहर से तो सेरोसा। तो सेरोसा जो है ये है सेरोसा, और ये सेरोसा जो है बना होता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू से, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू से। और उस एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू को हम लोग ईसोफेगस में ट्यूनिका एडवेंटिया कहते हैं। ये सेरोसा जो है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है और ईसोफेगस में इसको कहते हैं ट्यूनिका एडवेंटिया, ट्यूनिका एडवेंटिया। तो यहाँ क्वेश्चन हो सकता है कि भाई ईसोफेगस में सेरोसा का नाम क्या है, तो ट्यूनिका एडवेंटिया, यहाँ पर लिखा हुआ है ट्यूनिका एडवेंटिया। अब आते हैं स्टोमक में, तो यही सेरोसा स्टोमक में जो है सिंपल स्क्वामोस इपिथेलियल से बना है। यहाँ पर फिर से देख लें या फिर वीडियो को फॉरवर्ड आगे पीछे करके इस बात को सुन सकते हैं। सिंपल स्क्वामोस इपिथेलियल, सिंपल स्क्वामोस इपिथेलियल प्लस फैट से बना है और प्लस लिम्फेटिक टिश्यू से बना है। ये सब को एक साथ ओमेंटम कहते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन हो सकता है कि सेरोसा को किसको भाई, तो सेरोसा को स्टोमक में क्या कहते हैं, तो ओमेंटम, आंसर होगा ओमेंटम। तो सेरोसा को स्टोमक में कहते हैं ओमेंटम, ओमेंटम कहते हैं। अब आते हैं डियोडेनम, तो डियोडेनम में सेरोसा जो है मेसोथेलियम से बना है, तो मेसोथेलियम इसमें तो सेरोसा ही कह सकते हैं, इसमें कोई दूसरा नाम नहीं है। तो सेरोसा का 2 जगह नाम है, एक है ईसोफेगस में ट्यूनिका एडवेंटिया कहते हैं और दूसरा स्टोमक में ओमेंटम कहते हैं। बाकी सब जगह तो मेसोथेलियम से बना है सेरोसा, तो सेरोसा कहेंगे। अब चलिए मस्कुलारिस, तो मस्कुलारिस लेयर में एक ब्रांच होता है नर्व का, सिंपैथेटिक और पारासिम्पैथेटिक, तो इसको कहते हैं ऑर्बिट नर्व प्लेक्सस, ऑर्बिट नर्व प्लेक्सस। तो यहाँ पर क्वेश्चन हो सकता है कि मस्कुलारिस लेयर में कौन सा नर्व फाइबर होता है,
तो ब्रांच होता है किसका, ऑर्बिट प्लेक्सस का, ऑर्बिट नर्व प्लेक्सस का ब्रांच होता है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। ये क्या कराता है भाई, तो मूवमेंट कराता है, ठीक है, ये मूवमेंट कराता है, मस्कुलरिस मसल्स मूवमेंट कराता है, जिससे पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू फूड जो है या बॉवेल मूवमेंट के थ्रू फूड जो है मूवमेंट करता है। अब देखते हैं इसमें कि मस्कुलरिस लेयर में दो तरह का मस्कुलर मसल्स बताए थे, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल। तो बाहर की ओर लॉन्गिट्यूडिनल, क्योंकि बाहर समंदर जा रहे हैं, तो देखिए लॉन्गिट्यूडिनल सर्कुलर, लेकिन स्टोमक में बताए थे कि लॉन्गिट्यूडिनल सर्कुलर और अंदर की ओर होता ऑब्लिक। तो लॉन्गिट्यूडिनल सर्कुलर और ऑब्लिक, और इसमें भी इसी तरह से है, यहाँ सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल, इसमें भी वही है, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल, ये है। इसके बाद हम आते हैं मस्कुलरिस में, देख लिए कि कौन ऐसा लेयर गट के पार्ट है जिसमें मस्कुलरिस लेयर में 3 टाइप्स ऑफ मसल्स होते हैं, तो वो आंसर हो जाएगा स्टोमक। और वो तीसरा मसल्स क्या है, तो ऑब्लिक मसल, 1 2 3। और मस्कुलरिस लेयर में कौन सा ब्रांच मसल्स का ये नर्व फाइबर का होता है, तो ऑर्बिट प्लेक्सस, ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व का ब्रांच है, ऑर्बिट प्लेक्सस, देखिए नर्व प्लेक्सस। तो इसके बाद आते हैं सब म्यूकोसा। तो सब म्यूकोसा में भी एक नर्व का ब्रांचिंग होता है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, जिसको हम लोग कहते हैं मिशनर्स नर्व प्लेक्सस, मिशनर्स नर्व प्लेक्सस। सब म्यूकोसा में मिशनर्स नर्व प्लेक्सस, ये ध्यान रखना है। इसके बाद म्यूकोसा में आते हैं, तो म्यूकोसा में मोस्ट ऑफ ग्लैंड्स भी रहते हैं। तो म्यूकोसा जो है इनर मोस्ट लेयर हो गया, इनर मोस्ट लेयर क्या हो गया, म्यूकोसा। और म्यूकोसा जो है उसको वो किससे बना होता है, तो उसको म्यूकोसा को हम लोग कहते हैं लैमिना प्रोप्रिया। देखिए लैमिना प्रोप्रिया मस्कुलर, ये मस्कुलरिस, इसमें जो है म्यूकोसा में भी कुछ मसल्स होते हैं, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल, तो बाहर की ओर लॉन्गिट्यूडिनल और फिर सर्कुलर यानी सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल, यहाँ पर लिख सकते हैं, बीच में कर देंगे, सो लॉन्गिट्यूडिनल, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अभी हम पूछ कर देखते हैं, आप देखकर भी बता सकते हैं। अब आपको बताना है कि ऑर्बिट नर्व प्लेक्सस कहाँ मिलता है, ऑर्बिट नर्व प्लेक्सस कहाँ मिलता है, तो आंसर होगा मस्कुलरिस लेयर में। इसके बाद मिशनर्स नर्व प्लेक्सस कहाँ मिलता है, तो सब म्यूकोसा में। ये कैसा नर्व है, तो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक है। क्या करता है ये, तो ये मूवमेंट में हेल्प करता है। इसके बाद क्वेश्चन है कि सेरोसा जो है उसको इसोफेगस में क्या बोलते हैं, तो ट्यूनिका एट वेंटिया। स्टोमक में सेरोसा को क्या बोलते हैं, तो स्टोमक में सेरोसा को बोलते हैं ओमेंटम। क्या बोलते हैं, ओमेंटम, जो किससे बना होता है, सिंपल स्क्वामोस एपिथेलियल से +5 लिम्फेटिक टिश्यू से बना होता है। तो ये रहा ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ गट।